ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत चोलिस्तान में नहर निकालने पर सिंध में बढ़ते हुए एहतजाज के बाद अब पीपल्स पार्टी भी सिंधु पर दरिया नामंजूर का नारा लगाकर भरपूर सियासत करने की कोशिश कर रही है। GPI का मंसूबा फरवरी का है। इसके खिलाफ सिंध में एहतजाज भी बहुत अरसे से जारी है। ताहम मार्च से पहले पीपल्स पार्टी को इस बारे में कोई परेशानी लाहक नहीं थी। आखिर ये सारा इशू है क्या? ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत मुल्क की 48 लाख एकड़ बंजर जमीन को आबाद करना है। पंजाब हुकूमत ने इस मकसद के लिए चोलिस्तान में 7.5 लाख एकड़ जमीन लीज पर दी है। मंसूबे के तहत 6 नहरें निकाली जाएंगी, जिनमें 2 पंजाब, 2 सिंध और 2 बलोचिस्तान में होंगी। अलबत्ता सबसे ज्यादा तशवीश चोलिस्तान के लिए निकाले जाने वाली नहर के बारे में पाई जाती है। विफाकी हुकूमत का कहना है कि इस नहर को दरियाए सिंध से नहीं बल्कि दरियाए सतलुज में शामिल होने वाले फालतू पानी से भरा जाएगा। ताहम नाक़दीन दावा करते हैं कि सैलाब के पानी से कोई नहर नहीं भरी जा सकती। पाकिस्तान का नहरी निज़ाम दरियाए सिंध और इसकी मुआविन नहरों पर मुश्तमिल है। ये दुनिया के बड़े नहरी निज़ामों में से एक है। सूबों में पानी की तकसीम का निज़ाम मुख्तलिफ मुआहिदों के तहत किया गया है। 1991 में इंडस वाटर अपोर्शनमेंट का मुआहिदा हुआ। मुआहिदे के मुताबिक पंजाब को 55.94 मिलियन एकड़ फुट, सिंध को 48.76 मिलियन एकड़ फुट, खैबर पख्तूनख्वा को 8.78 मिलियन एकड़ फुट, बलोचिस्तान को 3.87 मिलियन एकड़ फुट पानी दिया गया। तयशुदा हिस्से के मुताबिक पानी फराहम करने के लिए इरसा कायम की गई। ताहम सिंध हुकूमत की जानिब से बारहा ये इल्जाम लगाया जाता रहा कि पंजाब पानी का बड़ा हिस्सा ले लेता है। 2000 के बाद कई मरतबा सिंध ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसे नहरों के जरिए कम पानी फराहम किया जा रहा है। सिंध का दावा है कि 1991 के मुआहिदे के मुताबिक कोई भी नया नहरी मनसूबा तमाम सूबों की बाहमी रजामंदी से होना चाहिए। मार्च 2025 में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में सदर जरदारी ने दरियाए सिंध से मजीद नहरें निकालने के फैसले पर तशवीश का इजहार किया और कहा इस तजवीज़ की बतौर सदर वो हिमायत नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी मुसलसल नहरों के इस मंसूबे को खत्म करने का मुतालबा कर रहे हैं। बिलावल कह चुके हैं कि अगर अवाम इन नहरों की मुखालफत करेंगे तो उनकी जमात हुकूमत के बजाय अवाम के साथ खड़ी होगी। उन्होंने खबरदार किया है कि पीपल्स पार्टी पानी की तकसीम के हवाले से किसी भी गैर जिम्मेदाराना फैसले की इजाजत नहीं देगी। सिंध में माहौलियात और किसानों के हकूक की तंजीमें इस मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती हैं, जबकि इसके साथ साथ सिंधी कौम परस्त जमातों का एहतजाज भी उभरने लगा है। ये हकीकत है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में कभी भी कौम परस्त जमातों को कामयाब नहीं होने दिया। गुज़िश्ता 17 साल से सिंध पर हुक्मरानी कर रही पीपल्स पार्टी को अब की बार अपनी वाहिद सियासी लाइफलाइन सिंध अपनी हवा उखड़ती नजर आ रही है। अगर ऐसा है तो पीपल्स पार्टी अपने लिए इस वाहिद सियासी किले को बचाने के लिए किस सियासी इंतहा तक जा सकती है, इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, हमाद गजनवी और इफ्तिखार अहमद साहब। आप सभी का शुक्रिया। प्रोग्राम का सवाल आप सबके लिए। नई नहरें नामंजूर, शहबाज नहीं अवाम के साथ खड़े होंगे बिलावल भुट्टो। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी वाहिद सियासी लाइफ लाइन बचाने के लिए अहम आइनी ओहदे छोड़कर वाकई अवाम के साथ खड़ी हो पाएगी? इफ्तिखार साहब, मामला शुरू पुराना है, पीपल्स पार्टी को याद ताखीर से आया है, लेकिन वो कहते हैं कि खड़े अवाम के साथ होंगे, शहबाज के नहीं। कौन किसकी ज़रूरत है और मसला है किस जगह पर? ज़रूरत है उन लोगों की जो अवाम के साथ खड़े होने का वादा कर रहे हैं, क्योंकि बात यह है कि इस मामले को एक्सप्लॉइट किया जाता रहा है। आज से नहीं, जब से कालाबाग डैम का इशू ज़ेर बहस आया तो कौम परस्त जमातों ने इसकी मुखालफत की और फिर ये उनकी पॉलिसी का एक हिस्सा बन गया। पीपल्स पार्टी को ये खदशा है कि अगर कौम परस्त पार्टियाँ ज़्यादा ताकत पकड़ जाती हैं तो उनका वोट बैंक मुतासर होता है। असल में वोट बैंक की सारी जंग है सिंध के अंदर। जहाँ तक नहरें निकालने का सवाल है, ये प्रोजेक्ट है क्या, इसको क्या इंग्लिश में NI क्या, मुझे नहीं वो लफ्ज़ आता, NIFC ग्रीन पाकिस्तान, SIFC, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के अंदर है। मुझे इंग्लिश में बड़ी अम्ब्रेला SIFC। इंग्लिश में बताएं वो क्या होता है। वो जो भी है, माफ़ कीजिएगा, जब ये बात हो रही थी उसके बारे में तो सदर पाकिस्तान के इल्म में भी थी, वज़ीर आज़म के इल्म में भी थी, वज़राए आला के इल्म में भी थी, सबके इल्म में थी। सब जानते थे ये क्या होने वाला है। और 7.5 लाख एकड़ ज़मीन के लिए पानी कहाँ से आएगा? देखें, शहराई इलाकों में नहरें की कामयाबी, इंदिरा गांधी की जो नहर है वो एक एग्जाम्पल है हिंदुस्तान में, और उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि जो सरा की ज़मीन होती है ये बहुत पानी पीती है।
इसकी पानी की जो तलब होती है उसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं होता शुरू में कि कितना पानी चाहिए। एक बात ये याद रखी जाए। मामला ये है कि पाकिस्तान क्या बनाए। फैसला ये हुआ कि पाकिस्तान अपने ज़रूरी सेक्टर को तवज्जो दे, भला इसको ठेके पे दे दे और अपने हिस्से की या पैसे ले ले या अपने हिस्से का जो मुआवजा के तौर पे गंदम ले ले, सही, या चावल ले ले। पानी जो बड़े अजीब बात है, ज़रा गौर से सुनिएगा। सिंध का पानी चोरी नहीं हो सकता, क्योंकि पानी को चेक करने के लिए जो इरसा का कवानीन है, जो टेलीमेट्री सिस्टम है, वो पानी चोरी करने नहीं देगा। वो ये रहा है कि पानी है नहीं, कम हो गया, पानी है नहीं। और ये क्राइसिस उस दिन से शुरू हुआ जब दरिया काबल के ऊपर अफ़गानिस्तान ने पहला डैम तमीर किया, तो तब इनको एहसास होना शुरू हो गया था कि आहिस्ता आने वाले दिनों में पानी क्या होगा। फिर उसके बाद इन्होंने तरबेला और मंगला को रेज़ किया, उसकी हाइट को, ताकि पानी आए। क्योंकि माशाल्लाह हम उन 2 डैम्स के अलावा तो कुछ बना नहीं सके अपनी इन्हीं लड़ाइयों की वजह से, अपनी इसी क्या पीपल्स पार्टी इस वक्त सियासत कर रही है इस मामले पर? मैं आपके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ। मुझे अपने ढंग से देना है, आपको अपने ढंग से सवाल करने का हक था, वो आपने पूरा कर लिया। अब जवाब देने का हक मेरे पास है। अब सवाल है कि जो इलाकाई सियासत हो रही है, मैं कहता हूँ कि पंजाब के काश्तकार को नुकसान होगा। मेरी बात ज़रा गौर से सुन लीजिए। पंजाब अगर उस नहर को पानी देता है तो अपने हिस्से का पानी देगा, और अगर अपने हिस्से का पानी देगा तो वो पानी किससे कम होगा? वो पंजाब के काश्तकार का पानी कम होगा, और ये सतलुज वैली का पानी कम होगा। ये उस इलाके से पानी कम होगा जो नवाब भावलपुर के ज़माने में जो कॉन्सेप्ट बना था और उस पर अमल हुआ था। ये वहाँ का पानी जो है दिया जाएगा। पानी चोरी किसी का नहीं किया जाएगा। अगर दिया जाएगा तो पंजाब अपने पानी में से देगा, और उन इलाकों को के काश्तकारों को नुकसान होगा जो पंजाब में रहते हैं। तो पहले एक बात तो ये, इस पे भी डिबेट होनी चाहिए ना। इतनी सादा बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की समझ में नहीं मुझे आ नहीं रही पता, मैं ना तो मुझे किसी की सादगी से कोई तल्लुक है, मुझे उन हकाइक से तल्लुक है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि पंजाब किसी का पानी चोरी नहीं करेगा, नहीं कर सकता। पानी दरियाओं में कम है, ठीक है। जो पानी दिया जाएगा इस कैनाल के लिए वो पंजाब अपने ही किसी जगह से इनको देगा। नंबर 1 दुरुस्त हो गया। नंबर 2 बात सुन लीजिए, 6 नहरें है ही नहीं। 6 नहरों की तफसील तो बताए कोई, ये जो सारे माहिरीन 6 नहरों की बात कर रहे हैं। गालबन 6 ही हैं। राना सना ने बोला है कि 6 नहरें हैं, एक का मसला नहीं है, बाकी 5 भी तो है। मेरे पास मैं देखो ना, अब तो मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ ना टीवी पे बैठ के। देखें, हम कौम से बात कर रहे हैं, हमें कौम को वाज़ेह तौर पे बताना चाहिए कि हम बहुत ख़राबी की तरफ जा रहे हैं पानी के हवाले से। दुरुस्त है, समझ आई? ठीक है। और ये जो प्रोग्राम है इसमें सदर पाकिस्तान उसका खामोश क्यों रहे जब ये ओरिजिनली पेश किया गया? ठीक है, उसके ऊपर भी 2 पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। इफ्तिखार साहब वो कहते हैं और मसला था, घर पे बात नहीं हो रही थी। नो, ये नहर का मसला क्या है? अगर सर नहर का मसला जो भी है, क्या एक सियासी जमात सियासत करी, ये ज्यादा अहम बात है। मसाइल का हल अगर बैठ के हल कर रहे हैं तो निकाल। पहले कह दिया कि उसको अपने वोट बैंक का खतरा है, ठीक है, पॉइंट आ गया बात है, बस ठीक है। लेकिन ये हकीकत है, हम चोरी, पंजाब पानी चोरी नहीं कर रहा। दुरुस्त। शहजाद साहब, सदर जरदारी साहब ने कहा, बिलावल भुट्टो ने कहा, वजीर आला सिंध ने कहा, फिर असेंबली करारदाद मंजूर होती है, दरियाए सिंध पर नहरों की मुखालफत हो रही है, कौम परस्त जमातों का एहतजाज मौजूद है। क्या पीपल्स पार्टी अपनी सियासी बका के लिए सिंध कार्ड खेलने पर मजबूर हो रही है? अफसोस की बात है कि हमें आज यहाँ बैठ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को कुछ चीज़ें समझाने की ज़रूरत महसूस हो रही है। अजीब सी बात नहीं है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो पाकिस्तान की इतनी पुरानी पार्टी, और उसको तो सियासत और इसकी जो ज़रूरियात हैं उसका तो हरगिज़ एक एक लम्हे पता होना चाहिए। देखिए, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, इसके पीछे असल में क्या है? कॉरपोरेट फार्मिंग, किसका पैसा लग रहा है? UAE का, सऊदी अरब का, जिनके साथ हमने कमिट किया है कि ये इतना इलाका हम ज़ेरे काश्त ले आएंगे और इसकी जो प्रोड्यूस होगी वो तुम भले अपने मुल्क में इस्तेमाल करोगे या एक्सपोर्ट करोगे, और उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान को भी मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात,
आप अपने मुल्क में देख रहे हैं कि गंदम की आपके यहाँ कमी होने जा रही है अगले इस सीजन के अंदर। चीनी गालिबन ऑलरेडी कम हो जाएगी, कपास है ही नहीं। कितना खरबों और अरबों डॉलर आप लगाएंगे इंपोर्ट के अंदर, इतना पैसा। तो ये हमारा एक रिपीटेड साइकिल होगा अगले आने वाले। इसका मतलब है कि हमें अपनी जर्री जमीन, जो कि इस वक्त रियासत के भी कंट्रोल में बाकी जमीन है, उसको जर्री जमीन बनाना है। पानी चाहिए, पानी कम हो रहा है। उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए हमें जो कुछ पॉसिबल है, हमने इसके ऊपर बहुत बहस की। पॉन्डेजेस बनाने की जरूरत है, जखीरा करने की जरूरत है पानी के, जब मुख्तलिफ जगहों पे बनाएंगे। और जब वो पानी वहां अगर जमा हो जाता है, जब बहुत बारिश के बाद पानी आता है, तो उसके बाद जब वो पानी बजाय इसके कि वो बिल्कुल बह जाए, उसको अगर हम पॉन्ड कर लेंगे तो उसको कहीं ना कहीं पे तो इस्तेमाल किया जाएगा। ये है वो कॉन्सेप्ट। आपने कहा 2 नहरें जाएंगी बलूचिस्तान में, 2 जाएंगी पंजाब में, 2 जाएंगी। मेरा नहीं ख्याल कि जो ऑलरेडी जरी जमीनें हैं इसके अंदर हम अपनी पैदावार कम करने के लिए ये पानी यहां से बांट देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। हमने तो जिंदा रहना है कौम की हैसियत से। तो मेरा ख्याल है हम लोगों को जो बात करते हैं, कम से कम हमें उनके सामने ये बात लानी चाहिए। सऊदी अरब और यूएई कौन है जिसने $6 अरब आपके पास रखवाया हुआ है ताकि तुम बैंकरप्ट ना चले जाओ? तो क्या उनके साथ ये मुआहदे करके, कॉर्पोरेट फार्मिंग के भी इसका हिस्सा है, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के अंदर पैसा लगा हुआ है, हम ये अब उनको कहेंगे कि सॉरी हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा एक सूबा कह रहा है कि ये पानी जो है ये हमारा है और किसी और को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते? मेरा ख्याल है उनको भी पता है, सूबे वालों को भी पता है, जो आवाजें उठा रहे हैं उनको भी पता है कि वो ये बात मुनासिब नहीं कर रहे। पाकिस्तान के चैलेंजेस इससे बहुत ज्यादा बड़े हैं, जर्री के अंदर भी, और उसके अलावा जो पाकिस्तान की फंडिंग के हिसाब से भी, पाकिस्तान के बैंकरप्ट होने के खतरे के हिसाब से भी। तो क्या वो पाकिस्तान पानी की खातिर अपनी सियासत करके पाकिस्तान को खुदा न खासा बैंकरप्सी के करीब इन्हीं में से ही कह दें कि $6 अरब हमारा वापस कर दो, दोनों मुल्क कह दें? हम क्या कर पाएंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरा ख्याल है ये सब जानते हैं, लेकिन इस वक्त सियासत हो रही है और सियासत इस तरह की हो रही है कि वहां पे क्या हो रहा है। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट या किसी जो भी कह लें, मुक्तदरा कह लें, जिसका भी नाम ले लें, उन्होंने आफ्टरऑल पीटीआई के साथ भी तो राब्ते किए हैं ना। तो सियासत के अंदर या किसी के पास कभी रास्ते बंद नहीं होते। शहबाज शरीफ गिराने का मकसद नहीं है। आप खुद आईनी पोजीशनों पे बैठे हैं, या तो आप तैयार हो जाए आईनी पोजीशन छोड़ने के लिए, बिल्कुल ठीक है, उस सूरत में कोई ना कोई एक और नक्शा बन जाएगा। क्योंकि ये जो इंतजामी बंदोबस्त है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान को माशी तौर पर अपने पांव पे खड़ा किया जाए और खुद कफील किया जाए। दुरुस्त हो गया। तो अगर उन्होंने ये करना है तो उनको जो रास्ता मिलेगा वो कर लेंगे। इस वक्त आपको पता है कि पीटीआई के साथ कहीं ना कहीं पे राब्ता रूपता छोटा मोटा आपको खबरें मिलती जा रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये सियासत इस मामले पे जब होगी तो उसके नताइज भी इसी तरीके से सियासी तौर पर सामने आएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में पानी की कमी है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि इस कमी की वजह से हम अपने वो इलाके और हम अपने अरबों डॉलर लगा दें इंपोर्ट्स के अंदर, और वो इलाके जो कि जर्रे जमीन के अंदर कन्वर्ट किए जा सकते हैं। इफ्तिखार साहब ने इंदिरा कैनाल की बात की, कहां से चलती है? सतलज में कभी कभार इंडिया इतना पानी छोड़ देता है, जब फ्लड ज्यादा होते हैं, इतना पानी छोड़ देता है कि हमारे यहाँ सतलज के अंदर सैलाब आ जाता है। तो क्या उस किस्म के पानी को हमें इस्तेमाल करने के लिए कैनाल्स का कोई स्टोरेज का बंदोबस्त नहीं होना चाहिए? तो थोड़ा सा अपनी सोच को बड़ा करने की जरूरत है। सियासत बंद करें, पाकिस्तान के मफाद, पानी, पाकिस्तान का पानी, पाकिस्तान की जमीन जो कि ज़राअत के नीचे है, जो रियासती जमीन है, गैस, मादनियात, ये कॉमन हमारा असासा है, पाकिस्तानी कौम का असासा है, और इसको पाकिस्तान की कौम के हक के लिए इस्तेमाल करना है, किसी सूबे के हक के लिए इस्तेमाल नहीं। ठीक हो गया।